Hi guys, I welcome you all to my channel. My name is Kirti Agarwal. Hope you all are doing great. और आज की वीडियो इज़ अबाउट अ Q&A राउंड. आई गॉट सो मेनी कमेंट्स इन माय लेटेस्ट वीडियो ऑफ यूट्यूब. इवन इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत सारे DMs आए थे. और जो भी मैंने अपनी लेटेस्ट कैबिन क्रू से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ यूट्यूब पे बनाई थी, आई गॉट सो मेनी queries and your questions. First of all, thank you so much for putting your queries in my comment section, and thank you for subscribing to my channel. If you have not yet, if you are interested, please do so. It will motivate me to upload more such videos for you all guys. So I have made a quite long list of your questions. I am going to answer these questions one by one, and out of my experience I am going to answer these questions. So without any further ado, let's start with the video. So one of the questions that I got was that this job is not respectful. उनके पेरेंट्स बोलते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं, आसपास के लोग बोलते हैं that this job is not respectful. तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो किसी की भी जॉब को, किसी की भी प्रोफाइल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रिस्पेक्ट ना करें. गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी जॉब प्रोफाइल. प्लीज, everyone is trying to work hard, everyone is trying to earn money. सब लोग अपनी फैमिली को पालना चाह रहे हैं, अपने आप को पालना चाह रहे हैं. तो किसी भी रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए. इट्स हार्ड ऑन मनी, जो ब्लड स्वेट है उनका लिटरली. ठीक है. सेकेंडली, इफ आई टॉक अबाउट दिस जॉब, half knowledge is very very dangerous. People don't have full knowledge about this job profile. That's why they say that this job is not respectful. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, because I have few relatives, कुछ मेरे भी जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी सेम assumptions हैं. But how does it matter to me? Because I am the one who is going to earn money. They are not going to pay me for my expenses, for my cost of life. राइट. तो आप मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो आप अपने दिमाग से प्लीज़ निकाल दीजिए. मुझे 5 साल हो गए हैं कैबिन क्रू बने हुए, और मैंने एज सच कभी भी ऐसी पर्सनल कोई चीज़ फेस नहीं की है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग मी बिकॉज ऑफ अ कैबिन क्रू. जबकि मुझे इसका बिल्कुल उल्टा फेस करने को मिला है. दैट आई हैव gained a lot of respect and I respect my job. If you देखो, अगर आपको कुछ अच्छा करना होगा या अगर आपको कुछ बुरा करना होगा, आप दोनों ही चीज़ें कहीं पे भी कर सकते हो. आप घर पे बैठे बैठे भी बुरी चीज़ें कर सकते हो. उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको अच्छी चीज़ें करनी है, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, कैबिन क्रू हो, कोई भी जॉब प्रोफाइल है, आप हर जगह वही करोगे. अगर आप कुछ अच्छा करोगे ना, पीपल विल स्टिल से. अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी बोलेंगे, कुछ करोगे तो भी बोलेंगे. इट्स बेटर यू डू समथिंग. क्या फ़र्क पड़ता है? जो आपको करना है आप वो करिए, एज लॉन्ग एज दैट थिंग इज़ गुड. अच्छी चीज़ें कीजिए. एंड बीइंग अ कैबिन क्रू इज़ नॉट अ बैड थिंग. प्लीज़ गो फॉर इट इफ़ इट इज़ योर ड्रीम. ज़्यादा क्वेश्चन इज़, क्या कुछ स्टडी करनी पड़ती है कैबिन क्रू बनने के लिए? तो नो, कुछ स्टडी नहीं करनी पड़ती. आपको बस अपनी 10+2 करनी पड़ती है. लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ग्रेजुएशन के बाद आओ, फिर अप्लाई करो, अगर ज़रूरी नहीं है तो. क्योंकि तब तक आपको थोड़ा लाइफ का एक्सपीरियंस मिल जाता है और ग्रेजुएशन का आपको एक सिक्योरिटी भी मिल जाती है. बट अगर आपको 12th के बाद करनी है, डेफिनेटली आप कर सकते हो. आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. जो So the other question is, I wear specs, can I become a cabin crew? Of course yes, you can become a cabin crew even if you wear specs. But yes, आप specs पहन के इंटरव्यू पे नहीं जा सकते. स्पेक्स पहन के आप काम पे नहीं जा सकते, फ्लाइट पे नहीं जा सकते. तो इंडिया मैंने बहुत सारी फॉरेन में ऐसी कुछ एयरलाइंस है जो स्पेक्स पहन के आप काम कर सकते हो. दैट्स रियली ग्रेट. बट देन इंडिया में मैंने अभी तक ऐसी कोई भी एयरलाइन नहीं देखी है. बट देर आर सो मेनी पीपल हु वेयर स्पेक्स. मेरी भी जॉब में मेरी ही कुछ फ्रेंड्स है, बट वो काम पे नहीं पहनते. यू हैव टू वेयर लेंसेज. ठीक है. जो आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो आपको पहनने पड़ते हैं, जो भी आपका नंबर होता है उस हिसाब से. तो लेंसेज पहन के आप डेफिनेटली जा सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन ये भी आया था कि हाउ मेनी हॉलीडेज डू वी गेट टू विजिट होम? तो देर आर नो पर्टिकुलर हॉलीडेज टू विजिट होम. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने होम बेस में नहीं हो, आपको कोई और बेस मिला है, ऐसा नहीं है. आपको मंथली कुछ ऑफ्स मिलते हैं, लाइक मिनिमम 6 to 8 ऑफ्स आपको मिलते हैं. ठीक है. उसके अलावा आपको साल की कुछ पीएल्स, अभी देखो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में नहीं बता पाऊंगी. कुछ कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है. एवरीथिंग आई कैन नॉट डिस्कस हियर, बट आई कैन गिव यू स्लाइट आइडिया दैट येस, यू गेट इनफ लीव्स टू मीट योर फैमिली
वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, ये आपकी मर्जी है, आपको जब छुट्टी चाहिए आप तब अप्लाई करोगे, वो अप्रूव होंगी तो आप अपनी फैमिली से मिल सकते हो। आपके दो Another question is when does salary increase and when do you get high post? तो ये मुझे बहुत सारे इस चीज़ के बहुत सारे डीएम्स और क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, क्योंकि एयरलाइंस जो है, मैक्सिमम एयरलाइंस आर ग्रोइंग एयरलाइंस इन इंडिया, ओके। तो आपको मतलब हर दूसरे तीसरे महीने आपकी वैकेंसीज आती रहती है, प्रमोशंस आती रहती है। टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिकॉर्ड, आप अपना रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, आप काम अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इन चीज़ों के बेसिस पे आपकी प्रमोशन होती है। और आपकी ग्रोथ जो है वो हर साल या 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार तो पक्का होती ही होती है। तो देर आर, सो वाई आई एम सेइंग कि हर साल या 2 साल, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस के डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक एयरलाइन में एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं फॉर वन प्रोफाइल जॉब, दैट इज कैबिन क्रू और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको आपकी हर साल जो है वो इंक्रीमेंट हो रही है, किसी में 2 साल में हो रही है, किसी में 3 साल में हो रही है, बट देन ग्रोथ इज कॉन्स्टेंट, ओके। अगर आप एयरलाइन में हो तो आपकी ग्रोथ होती रहेगी एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग योर बेस्ट। कैन यू चूज बेस ऑफ अ चॉइस, आपको अपनी पसंद का बेस मिल सकता है या नहीं। जहाँ से बेस का मतलब होता है कि आप सपोज आई एम फ्रॉम शिमला, ओके, शिमला इज़ नॉट अ बेस, वहाँ पे तो फ्लाइट्स भी नहीं जाती है मेरी एयरलाइन की, तो बेस बनना तो दूर की बात है। बट मुझे पहले मिला था बैंगलोर बेस। अभी बैंगलोर बेस का मतलब है कि मैं वहीं पे रहूँगी, वहीं पे अपना अकोमोडेशन लूँगी और वहीं से फ्लाई करूँगी, जहाँ पे भी जाऊँगी 4 दिन का पैटर्न होगा, 5 दिन का होगा, ऑपरेट करके वापस वहाँ पे आऊँगी। इट मीन्स दैट इज़ माई होम फॉर जितने भी टाइम के लिए मैं वहाँ पे रहना चाहती हूँ, तो उसे बेस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यस अपनी पसंद का बेस मिल सकता है, डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैबिन क्रू इन दैट, सॉरी, रिक्वायरमेंट ऑफ कैबिन क्रू इन दैट पर्टिकुलर बेस। सपोज इफ यू वांट चंडीगढ़ बेस, तो चंडीगढ़ बेस अगर आप वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सा बेस आप प्रेफर करते हो। 2-3 ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, उनमें से जो भी ऑप्शन बेस्ट उनको रहेगा रिक्वायरमेंट के लिए, वहाँ पे वो आपको भेज देंगे। फॉर नाउ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी पसंद का बेस नहीं मिला है, लेकिन आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद डेफिनेटली आप अपनी पसंद के बेस पे आ सकते हो। और अगर आपको नहीं भी मिल रहा है, इट्स ओके, आप एक्सप्लोर करो दूसरी जगह को भी, वहाँ पे भी रह के देखो, वहाँ का भी कल्चर एक्सप्लोर करो, देयर इज नथिंग बैड इन इट, एंड देन यू कैन ऑलवेज कम बैक टू योर फेवरेट बेस। कुछ लोगों के मुझे ये क्वेश्चन आए थे कि वो इंटरव्यू से पहले जो है ट्रेनिंग कर चुके होते हैं, क्या उनको ट्रेनिंग इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद भी करनी पड़ेगी। ओके, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो बहुत सारे आते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ट्रेनिंग करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कैबिन क्रू बनने के लिए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यू डोंट हैव टू अंडरगो एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग। आपने चाहे 1 साल की ट्रेनिंग की हो किसी भी इंस्टीट्यूट से कैबिन क्रू बनने से पहले, या 2 साल की, 6 महीने की, इट डजेंट मैटर, आपको ट्रेनिंग फिर भी करनी पड़ेगी इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद, जो आपको कंपनी करवाएगी, विच इज़ मैक्सिमम, मतलब मोस्टली वो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो वो आपको करनी ही पड़ेगी, विच इज़ कंपल्सरी। उसमें आप पास होगे तो ही आप कैबिन क्रू बन जाओगे। नाउ दैट, बट आजकल तो यार फ्री में यूट्यूब पे इतने सारी वीडियोस है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप वहाँ से फ्री में आप सीख सकते हो कम्युनिकेशन या जो भी आपको सीखना है, एंड देन डायरेक्टली गो फॉर द इंटरव्यू, और वो लोग आपको खुद ट्रेनिंग करवाएंगे। क्वेश्चन इज, इंटरव्यू के बीच में कितना गैप होना चाहिए, मतलब अगर आपने एक इंटरव्यू आज दिया है और अगर आप आज सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, तो नेक्स्ट इंटरव्यू कब देना है, उसमें कितना गैप होना चाहिए। तो एज पर माई नॉलेज, इंडिया में डोमेस्टिक एयरलाइन जितनी भी है उसमें एज सच कोई गैप रिक्वायर्ड नहीं है। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट रियली यू नो अवेयर अबाउट इंटरनेशनल एयरलाइन का प्रोसीजर, इसमें क्या होता है, बट देन डोमेस्टिक आई कैन टेल यू। डोमेस्टिक में ऐसा होता है कि अगर आपने आज इंटरव्यू दे दिया है, ठीक है, नेक्स्ट इंटरव्यू मान लो 1 हफ्ते बाद किसी और जगह पे, आप वहाँ पे जाके दे सकते हो। देर इज़ नो सच डेडलाइन की जो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो गो फॉर द इंटरव्यू बैक टू बैक, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू के लिए पासपोर्ट इम्पॉर्टेंट है क्या, तो इसमें अभी ऐसा है कि आपके पास अगर इंटरव्यू के टाइम पे पासपोर्ट नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन आपका एटलीस्ट पासपोर्ट अप्लाई हुआ होना चाहिए उस टाइम तक, क्योंकि आपको वो इतना मार्जिन दे देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में कि आपकी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग जब तक हो रही है तब तक तो एटलीस्ट आपका पासपोर्ट बन ही जाएगा, ठीक है। अगर आपको वो लोग पसंद, अगर आप उनको पसंद आए एज अ कैंडिडेट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे इवन इफ आपके पास इंटरव्यू के लिए पासपोर्ट नहीं है, बट एटलीस्ट आप पासपोर्ट अप्लाई करके जाओ। उसका एक फॉर्म आता है, वो अपने साथ लेके जाओ
ताकि आप डॉक्यूमेंटेशन में आपकी कोई कमी ना रहे, आप वो दे दो और आप उनको बोलो कि मेरा पासपोर्ट आ ही जाएगा 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के अंदर अंदर, तो डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करके जा सकते हो। कैन मैरिड पीपल बिकम कैबिन क्रू? ऑफ कोर्स यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू। अभी किसी भी, मैंने तो नहीं देखा किसी एयरलाइन की रिक्वायरमेंट में ऐसा लिखा होना चाहिए कि यू शुड बी अनमैरिड। नहीं, देर आर सो मेनी पीपल जो मैरिड होते हैं फिर भी वो इंटरव्यू के लिए जाते, सिलेक्ट हो जाते थे, परस्यू देयर करियर। तो हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको कैबिन क्रू बनने के बाद आप शादी नहीं कर सकते या फिर आपको कंपनी से पूछ के शादी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है, डोमेस्टिक एयरलाइन में तो ऐसा नहीं है। आप मैरिड हो, अगर आप 18 to 27 ईयर्स के बीच में हो और आप मैरिड हो, आप इंटरव्यू के लिए जाओ, कुछ भी नहीं है, आप जा सकते हो। यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू। और आपको कैबिन क्रू बनने के बाद भी जब आपका मन करे शादी करने का, यू कैन गेट मैरिड। अनदर क्वेश्चन दैट आई गॉट वाज, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करने के बाद क्या आप कैबिन क्रू बन सकते हो? वीक इंग्लिश है तो सी आई एम ऑल्सो अ कैंडिडेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ओनली। आई हैव स्टडीड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल ओनली और मेरी इंग्लिश भी कोई बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं थी। आई हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑफ कोर्स डजेंट मैटर, आपके पास बस आपका 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो कोई से भी स्कूल से हो, इट डज नॉट मैटर, आप कैबिन क्रू बन सकते हो। यस, इज इंग्लिश इम्पॉर्टेंट टू बिकम अ कैबिन क्रू? वेल येस, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ इन डोमेस्टिक एयरलाइन आर इम्पॉर्टेंट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो अभी देखो, इसका रीज़न ये है कि फ्लाइट में हर तरह के लोग आते हैं, ठीक है। जिनको हिंदी आती है वो भी, जिनको हिंदी नहीं आती है वो भी, इंग्लिश आती है नहीं आती, मतलब एवरी काइंड ऑफ पीपल विल बी देयर। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, ठीक है। तो आपको उनसे कम्युनिकेट करने के लिए ऑब्वियसली आपको इंग्लिश आनी चाहिए और ज़्यादातर जो अनाउंसमेंट्स होती है, ब्रीफिंग्स होती है, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ्लुएंट होनी चाहिए। क्वेश्चन इज कि 12th की मार्कशीट आई नहीं है लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास 12th की मार्कशीट जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए, दैट इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट के लिए वो वेट कर लेंगे, 12th की मार्कशीट के लिए वो आपको डायरेक्टली बोलेंगे कि जब आ जाएगी आप तभी इंटरव्यू के लिए अपीयर होइए। तो जब आपकी आ जाए, यार इंटरव्यू तो हर दूसरे महीने हो रहे हैं, हर महीने हो रहे हैं आजकल, आप वेट करें अपने 12th की मार्कशीट का, देन ओनली अपीयर फॉर द इंटरव्यू। माई हाइट इज़ 5 फीट, कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू? तो देखो, मिनिमम हाइट जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इज़ 5.1 इंचेस, मिनिमम 5 फीट 1 इंचेस। तो आपकी इतनी मिनिमम होनी चाहिए। आप चेक कराइए मल्टीपल जगह से, हर जगह पे, क्योंकि अलग अलग हाइट बोलते हैं, मतलब अलग अलग हाइट आती है, आई डोंट नो द रीज़न, बट चेक करिए 5.1 मिनिमम आ रही है, देन ओनली यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरव्यू के टाइम पे पिंपल्स हों तो क्या सिलेक्शन होने के चांसेस हैं या नहीं? देखो, इंटरव्यू के टाइम पे पिंपल्स वो कंसिडर करते हैं, फिर वो सिलेक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं करते। देखो, अगर पिंपल्स इज अ डिफरेंट थिंग, 1-2 पिंपल आ जाता है, दैट इज़ फाइन, वो कंसिडर कर लेते हैं आपको एज अ कैंडिडेट टू बिकम अ कैबिन क्रू। बट अगर लिटरली एक्ने हैं, एज इन देयर आर सो मेनी पिंपल्स ऑन योर फेस, तो वो आपको बोलेंगे कि आप इनको पहले डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट कीजिए, अच्छे से ठीक करके आइए, देन डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। बट अगर आपको ज़्यादा है, देन यू हैव टू सी अ डॉक्टर, गेट इट रेक्टिफाइड एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। हाँ, अगर आपके छोटे मोटे पिंपल्स हो रहे हैं जो आप कवर कर सकते हो फाउंडेशन से, कंसील कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा भी विजिबल नहीं है, थोड़े बहुत इधर उधर पॉप आउट हो रहे हैं, देन डेफिनेटली यू कैन कंसील इट एंड गो फॉर द इंटरव्यू, गिव योर बेस्ट, गिव इट अ ट्राई। बट देन अगर ज़्यादा है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप ना करें, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। यू हैव टू, एक बार सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको मेकअप अप्लाई करना पड़ेगा, वो वर्स्ट होता जाएगा एंड यू कैन नॉट डू टू योर स्किन राइट। आप अपनी स्किन की केयर कीजिए पहले, देन गो फॉर द इंटरव्यू। आई हैव चिकन पॉक्स मार्क्स, कैन आई गो फॉर द इंटरव्यू? ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। आप उसको कंसील कीजिए चिकन पॉक्स मार्क को। इवन आई सी सो मेनी क्रू हैविंग चिकन पॉक्स मार्क ऑन देयर फेस, बट इट डज नॉट मेक अ बिग डिफरेंस। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता है तो आप उसको कंसील कीजिए और अपीयर फॉर द इंटरव्यू। चिकन पॉक्स मार्क की वजह से एटलीस्ट अपने आप को पुल बैक मत कीजिए, अपीयर फॉर द इंटरव्यू। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। एज इज 18 बट डॉक्यूमेंट्स में 17 है, तो क्या हम कैबिन क्रू बन सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपकी मिनिमम एज ही कंपनी ने लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि 18 होनी चाहिए। अभी बोलने को तो कोई भी बोल देगा कि आई एम 18, इवन इफ यू आर जेन्युइन, अगर आप सच में बोल रहे हो तो दे विल नॉट कंसिडर इट। आपका जो डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा वो वही कंसिडर करेंगे।
तो अगर आप 18 के हो चुके हो, डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा है, तो वेट कीजिए एक और साल का कि आप उसमें भी 18 के शो हुए और फिर ही आप इंटरव्यू में अपीयर होइए। BMI 26 है, कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू? वेल, BMI 26 नहीं, आपका BMI रेंज जो है वो 18 to 22 के बीच होना चाहिए। अगेन मैं आपको बोलूँगी, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी हाइट 5'4" है, मेरा वेट 57 से ऊपर नहीं होना चाहिए, वैसे ही आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो उस चीज़ का आप ध्यान में रखें। अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए उसको कम करने की, एंड देन यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू। अगर आपका वेट कम है तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा उसको इंक्रीज करने की, देन अपीयर फॉर द इंटरव्यू। क्योंकि वहाँ पे जो है आपका वेट चेक होता है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, तो वो चेक करेंगे आपका हाइट, वेट, एवरीथिंग, तो फिर वो उसी हिसाब से आपको अगले राउंड के लिए फॉरवर्ड करेंगे। बर्न मार्क है, सेल्फ हार्म कट है, कैसे अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए? देखो, बर्न मार्क डिपेंड करता है आपका कहाँ पे, अगर फेस में कहीं है और अगर वो कंसील हो रहा है, यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। इट्स ऑल अबाउट कंसीलिंग गेम इन केस ऑफ मार्क्स एंड ऑल। तो अगर आपका कहीं पे भी बर्न मार्क है, कट मार्क है, जो भी मार्क है, उसको आप एज लॉन्ग एज यू कैन कंसील इट विद मेकअप, यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू, यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू। बट क्या आपको कंपनी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग के बाद? यस, आपको कंपनी ही ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। कंपनी टेक्स केयर ऑफ योर ट्रांसपोर्ट वेदर यू आर इन ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग आपको फ्लाइट के लिए जाना है, फ्लाइट से आना है, आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है, कैबिन क्रू बनने के बाद भी, और आना है वापस। ट्रांसपोर्ट की आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, company will take care of your transport. So this was the last question, and with this question I end this video here. I hope you guys liked this video. I tried to answer all of your questions with all my abilities and knowledge. And अगर आपकी कोई और भी question है जो इसमें cover नहीं हुए हैं, please do comment in the comment section, and I will try to make another video out of those questions जो इसमें नहीं थे. And if you want to see more of such videos, please do subscribe to my channel if you like my videos, and I shall see you in my next video or my next vlog. Till then, take care, bye bye.